हमारी 17 सूत्री मांग है, जिसमें 2 प्रमुख मांग हैं। गृह जिला में पदस्थापन और पे ग्रेड 2800। बिल्कुल पूरा होगा, जब तक पूरा होगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे। 17 सूत्री में तो 2 मुख्य मांगे हैं कि 2800 ग्रेड पे होना चाहिए। सरकार कहती है कि आप लोग का कोई टेक्निकल पोस्ट नहीं है, सारा काम मल्टीनेशनल हाउस की तर्ज पे लिया जा रहा है, अब व्यवस्था के नाम पे 0 है। आज मांगे मान ले, कल हम लोग काम पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं 17 सूत्री में, एक गृह जिला किया जाए और एक 2800 ग्रेड पे। नहीं मांगेगी तो हम लोग तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे है ही ना, तो चलता रहेगा ये धरना। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है गर्दनीबाग धरने स्थल में है और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है बिहार राजस्व कर्मचारी के द्वारा जो है धरना दिया गया है। ये लगातार जो है 4 तारीख से आंदोलित हैं और कुछ ही दिनों में जो है लगातार इनका जो मांग है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजस्व कर्मचारी हैं, इनका एक और भी आरोप अब लगना शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो गया है कि उनको जो है बैठने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे कर्मचारी हैं। सीधी बातचीत करें कि इनकी मांगों को लेकर अभी तक सरकार क्यों ना संज्ञान ले रही है और जो इनकी मांगे हैं और जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का जो इनका अधिकार है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसे में हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए सर आप? मेरा पोस्टिंग कैमूर में है। हम राजस्व कर्मचारी के पद पे कैमूर जिला में पदस्थापित हूँ। और अभी हम लोग 4 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना सरकार के समक्ष रखे हुए हैं। हमारी 17 सूत्री मांग है, जिसमें 2 प्रमुख मांग हैं। गृह जिला में पदस्थापन और पे ग्रेड 2800। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक 4 तारीख से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अभी सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं। आरोप अभी आप लोग लगा रहे थे कि हमें जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो बैठने का अधिकार है वो भी नहीं दिया जा रहा है समय समय पर। हाँ, हम ही खुद परमिशन लेने के लिए कंट्रोल रूम में गए थे, तो कंट्रोल रूम वाले जो वहाँ पे हैं तो वो बोले कि हमें ऊपर से मना कर दिया गया है कि इन लोग लगातार परमिशन ले रहा है, इन लोग को बैठने का परमिशन नहीं दिया जाए। जबकि हम लोग किसी भी तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी मांग है जो संवैधानिक तरीके से रख रहे हैं। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन करने का परमिशन दिया जाए। हम लोग को संडे और मंडे को परमिशन नहीं दिया गया है, फिर भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग। आज का परमिशन है? आज का भी परमिशन नहीं। तो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए बिना परमिशन का, हो सकता है कि लाठियाँ बरसा दे प्रशासन आपके ऊपर। तो जब हम लोग अपनी मांग के लिए निकले हैं तो लाठी बरसा दे चाहे जो भी कर दे, हम लोग तो सहेंगे, लेकिन अपना मांग को लेकर ही रहेंगे। मांग को लेकर अडिग हैं आप? एकदम बिल्कुल। जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा, पूरे 38 जिला का राजस्व कर्मचारी गर्दनीबाग में रहेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। सत्र भी चल रहा है, क्या लग रहा है कि सत्र के दौरान आप लोग गर्दनीबाग में बैठे हैं, काम काज वगैरह रुका हुआ है हर एक जिले में, मोटेशन का हो, जमीन रसीद कटाई का हो, या तमाम जो कार्य आप लोगों का होता है, अभी कौन कार्य वहाँ पे कौन देख रहे हैं जो कि उनका कार्य बाधा ना हो? देखिए, सबसे पहले तो हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि अभी तक पूरे राजस्व कर्मचारी के प्रति आम पब्लिक का और सरकार का जो रवैया रहा है, समय समय पे मंत्री साहब का, हमारे राजस्व मंत्री साहब का बयान आते रहता है कि राजस्व कर्मचारी सब चोर हैं। लेकिन जबकि हम लोग को देखा जाए तो राजस्व कर्मचारी का जो जॉब है थैंकलेस जॉब है। थैंकलेस जॉब का मतलब है कि हम लोग भूमि विवाद का निपटारा करते हैं। भूमि विवाद में 2 पक्षों का विवाद होता है, जिसमें एक पक्ष के फेवर में निर्णय जाता है, एक पक्ष नाराज हो जाता है, और दूसरा पक्ष जिसके पक्ष में निर्णय नहीं गया है वो पक्ष तरह तरह का आवेदन लगाता है, एलिगेशन लगाता है कि इन लोग पैसा मांग रहा था, ये कर रहा था। इसी के चलते पूरा राजस्व कर्मचारी अभी है जो हम लोग पूरे बदनाम है कि इन लोग अंचल में जाके पैसा वसूलता है पब्लिक से, लेकिन ग्राउंड स्तर पे देखा जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है। सवाल ये होता है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं बिना परमिशन का, सरकार हो सकता है कि आपकी बातों को नहीं माने, तो आप लोग सड़कों पे उतरिएगा। देखिए, नहीं मानने का तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग का मांग जायज़ है, इसलिए कि हम लोग जितना काम करते हैं उस इतना काम पूरे बिहार का कोई कर्मी नहीं करता है। हम लोग के पास ब्लॉक में चल जाइएगा तो ब्लॉक का जितना डेवलपमेंट का काम है उसमें NOC वगैरह जो देना रहता है तो हम ही लोग के माध्यम से जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कार्य नहीं करते, हम लोग कार्य के बदले ही वेतन मांग रहे हैं, सरकार को तो ही देना ही पड़ेगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो मांगे हैं इन लोगों की, क्या सरकार इनकी मांगों को जो है पूरा करेगी? क्योंकि कई लोग वैसे हैं, कई डिपार्टमेंट वैसा है जहां पे लगातार जो है सरकार का विरोध होता रहा, लेकिन सरकार जो है उन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं करती। कहां से आए सर आप?
गोपालगंज से आए हुए हैं। क्या लग रहा है कि आप लोगों की 17 सूत्री जो मांगे हैं उसमें 2 प्रमुख मांग है, क्या लग रहा है मांग पूरा होगा आप लोगों का? बिल्कुल पूरा होगा, जब तक पूरा होगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे। परमिशन तो आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है, तो आप लोग मतलब सरकार के खिलाफे न जा रहे हैं, प्रशासन के खिलाफे न जा रहे हैं? अब मान लीजिए कि लोकतंत्र है तो परमिशन लेके हड़ताल करेंगे, परमिशन लेके ही उनसे करेंगे। वो सरकार कोई परमिशन देती है क्या हड़ताल करने के लिए? कभी कोई सरकार ये कहेगी कि आप हड़ताल पे जाइए? ये तो हम अपनी मांग को लेकर बैठेंगे भाई, हमारी बात को मांगना उनका, और हम लोग का तो धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, हड़ताल थोड़ी है। हम लोग का जब तक मांग नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना पे है। 17 में तो 2 मुख्य मांगे हैं कि 2800 ग्रेड पे होना चाहिए। सरकार कहती है कि आप लोग का कोई टेक्निकल पोस्ट नहीं है, सारा काम मल्टीनेशनल हाउस की तर्ज पे लिया जा रहा है, अब व्यवस्था के नाम पे जीरो है। ना सब पंचायत सरकार भवन में आप डाटा अवेलेबल करा रहे हैं, ना आने जाने के लिए ईंधन दे रहे हैं। हमारे अंचल कार्यालय से मेरा पंचायत होता है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आने जाना अगर हो तो कितना कम से कम पेट्रोल का खर्चा लगता है, तो इस पर कौन विचार करेगा? डाटा कहाँ से आएगा? सीओ साहब कहते हैं कि रिकॉर्ड आप लाइए प्रिंट आउट करा के, तो प्रिंट आउट करने जाए तो उसके लिए प्रिंटर का काटे से खर्च, पेपर का खर्च कौन देगा? ये सब तो देखना पड़ेगा ना सरकार को। और ऊपर से कोई जब भी कोई आरोप लगाना हो तो कर्मचारी पर आप आरोप लगा के सीधे बरी हो जाते हैं, ये तो गलत बात है। कहाँ से आए सर आप? हम लोग गया जिला से आए हुए हैं और होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा है। हम सब का जो मुख्य मांग है, हम सब जो धरना प्रदर्शन में है, ये कोई हड़ताल नहीं है और हम लोग सरकार के अगेंस्ट में नहीं है। हम लोग काम तो अभी ठप होगा, काम अभी ठप है, तो सरकार की मांग जल्दी मांग ले। हम लोग आज मांगे मान ले, कल हम लोग काम पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं 17 सूत्री में, एक गृह जिला किया जाए और एक 2800 ग्रेड पे। और ये कोई आप से हम मेहरबानी नहीं करने के लिए कह रहे हैं कि आप हम पे मेहरबानी करिए। आसपास के राज्यों में देखिए, अभी हाल ही में ये झारखंड में 2400 ग्रेड पे हुआ, उत्तराखंड को देखिए 2800 ग्रेड पे है, यूपी में देखिए, राजस्थान में देखिए, सब जगह है। और बिहार अभी क्यों है? तो बिहार को लेवल 2 बनाए हुए राजस्व कर्मचारी काम इतना करते हैं जैसे कोई और चीज़ हम सब का ये कोई भी पर्व हो उसमें ड्यूटी है, बहुत सारे चीज़ों में ड्यूटी लगा दिया जाता है, लेकिन आने जाने का कोई खर्चा नहीं मिलता है, ना ही ट्रेवल अलाउंस है, ना ही प्रिंट निकालने के लिए कोई मशीन दिया गया है, सिर्फ एक लैपटॉप दे दिया गया है। और वो सर सीओ कहते हैं कि ऑनलाइन काम करना है, विभाग कहता है ऑनलाइन काम करना है, लेकिन वो ऑफलाइन के लिए कागज़ मांगते हैं, तो कैसे होगा? उसके लिए तो ट्रेवल अलाउंस और भी एक्स्ट्रा खर्चे, इसी के लिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। और ये हमारी मांगे जायज़ है, इसमें सरकार जितना जल्दी मान ले हम लोग सहमत। सरकार अभी वर्तमान समय में तो नहीं मान रही है, लेकिन अगर नहीं मानेगी तो अगला कदम क्या होगा राजस्व कर्मचारी का? नहीं मांगेगी तो हम लोग तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे है ही ना, तो चलता रहेगा ये धरना, इसमें कोई समझौता नहीं है ना। हम लोग धरना चलता रहेगा कंटिन्यू जब तक कि हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती। झारखंड में अभी 54 दिन तक के चला ना, उसके बाद सरकार मानी है। तो देख सकते हैं कि जो राजस्व कर्मचारी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं और उनकी मांगे जो हैं वो कह रहे हैं कि 17 सूत्री मांग है, उसमें 2 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें कि हमारे गृह जिला में जो है पदस्थापन किया जाए और 2800 ग्रेड पे जो है उन्हें दिया जाए। और जो उनकी समस्याएं हैं उन चीज़ों को देखते हुए सरकार इनकी बातों पर जो है ध्यान केंद्रित करने का कोशिश करे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।